हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बारे में हमने बताया था आपको कि 5 क्वेश्चन हमने बताया था 6। देखिए, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा मेथड होता है कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो मीन्स क्या होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लें। तो देखिए, ये हो गया हमारा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3। क्लियर? अब हम यहां पे लगाएंगे कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाइंग कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर? तो हमने आपको बताया इसका क्या मतलब होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो देखिए, न्यूमरेटर क्या हमारे पास है, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस डिनोमिनेटर cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू, अब इधर राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो देखिए, हम ओपन कर रहे हैं, दिस cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3। क्लियर? अब हम इनको सिंप्लीफाई करें। यहां पर माइनस साइन थीटा, यहां पर क्या है, प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल। अब यहां आते हैं, हम देखते हैं cos थीटा यहां प्लस cos थीटा यहां माइनस कैंसिल, और ये दोनों माइनस में है तो कैंसिल नहीं होंगे, क्या होंगे, ऐड होंगे। तो क्या हो गया, cos थीटा प्लस cos थीटा दिस इक्वल टू 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू, यहां से देखिए माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई, यहां पे लिख लीजिए 1 से 1 कैंसिल, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3। अब आप यहां पर ध्यान दें तो क्या हो गया, ए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, यहां क्या हो गया 1, और cos अपॉन साइन दिस इक्वल टू cot थीटा, और यहां पर क्या बच गया 1 बाई रूट 3। अब हम देखेंगे कि 1 बाई रूट 3
काट में किसकी वैल्यू होती है? दिस इक्वल टू काट 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे आसान मेथड है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या लगा देते हैं? अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मीन्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों साइड हमने सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिए और थीटा की वैल्यू हमारी आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मेथड हम आपको बता देते हैं। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे करते हैं हम, या हम कास्ट से इसको डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब देखते हैं क्या होता है। डिवाइडिंग बाय कास्ट थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कास्ट थीटा से हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तब क्या होगा देखिए, ये हो गया हमारा कास्ट थीटा अपान कास्ट थीटा माइनस साइन थीटा अपान कास्ट थीटा। इधर आइए डिनोमिनेटर में, कास्ट थीटा अपान कास्ट थीटा प्लस साइन थीटा अपान कास्ट थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3। क्लियर? तो देखिए कास्ट से कास्ट कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1, कास्ट से कास्ट कैंसिल क्या हो गया 1, तो ये आ गया हमारा 1 माइनस साइन अपान कास्ट दिस इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अपान कास्ट tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3। क्लियर? अब देखिए ये हो गया 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपान 1 प्लस रूट 3। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्या करना है? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हमारा ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, फिर 1 का माइनस tan में मल्टीप्लाई माइनस tan थीटा। अब किससे करना है? देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आता तो सबसे इजी मेथड होता है, ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया 1 प्लस रूट 3 इक्वल टू, यहां पर लिख लीजिए 1 प्लस tan थीटा इनटू में हो गया 1 माइनस रूट 3। अब हम मल्टीप्लाई करें तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई क्या हो गया 1, अब 1 का प्लस रूट 3 में मल्टीप्लाई करना है हमको, प्लस रूट 3। अब माइनस tan थीटा का 1 में मल्टीप्लाई माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा का प्लस रूट 3 में माइनस रूट 3 tan थीटा इक्वल टू, अब इसी तरह इधर मल्टीप्लाई करें, 1 का 1 में 1 माइनस रूट 3 का रूट 3, 1 का रूट 3 में रूट 3 प्लस tan थीटा का 1 में प्लस tan थीटा, tan थीटा का माइनस रूट 3 में माइनस रूट 3 tan थीटा। क्लियर? तो अब आप देखेंगे कि इधर भी 1 प्लस का इधर भी 1 प्लस का कैंसिल, माइनस रूट 3 tan थीटा माइनस रूट tan थीटा कैंसिल, ये tan थीटा इसको इधर ट्रांसफर हमने कर दिया तो माइनस tan थीटा इक्वल टू
-√3 और यहां पर क्या है हमारे पास +√3 है, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया -√3। अब आप देखिए -tan थीटा -2 tan थीटा इक्वल टू -√3 -√3 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई tan थीटा इक्वल टू √3। अब हम ये देखेंगे कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है। tan में रूट किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है। तो दिस इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड हो गई, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोनों में से हम कोई भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है। क्लियर। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन रेक्टेंगल एबीसीडी AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री, कैलकुलेट साइड BC। हम एक रेक्टेंगल में और एक गिवन है एंगल BAC। कौन सा एंगल गिवन है, BAC। नाम रखें ABCD। अब अपने क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, एंगल BAC मींस ये एंगल, ये ऑलरेडी गिवन हमारे पास 60 डिग्री का है और AB गिवन है यहां पर, AB कितना है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा क्या, कैलकुलेट साइड BC, ये हमारी BC साइड पूछा। तो इन ट्रायंगल CAB या BAC में क्या है हमारे पास, देखिए एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या कि मैंने बेस किसमें आता है, tan में। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है AB। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए √3, BC फाइंड करना है, AB ऑलरेडी गिवन है 20, तो BC की वैल्यू हमारी यहां से आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गया हमारा BC इक्वल टू 20 √3। ये क्वेश्चन एक या दो नंबर में बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, इसलिए इन सब क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे आप विशेष तौर पर। थोड़े थोड़े से दिमाग इसमें लगेंगे, आपके एक दो नंबर के क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इनके जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे पे, वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। क्लियर। तो सबसे पहले हम एक रोम्बस बना लें।
अब देखिए ये हमने रोमस सॉल्व कर दिया, बना लिया। अब ये गिवन है कि इनके क्या लिखा है, टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच। तो यहां पर हम देखेंगे दिस एंगल इज अक्यूट एंगल, दिस एंगल इज अक्यूट एंगल, क्लियर। तो अब ये हमारे एंगल अक्यूट एंगल है, तो ये कैसे एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। मीन्स ये टोटल एंगल 60 डिग्री का है, तो यहां से यहां तक का एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। क्या एंगल हो गया, 30 डिग्री। अब हम यहीं से देखते हैं, एक साइड हमारी गिवन है 20 सेंटीमीटर, हमने लेट कर लिया कि हमारी यही साइड गिवन है 20 सेंटीमीटर। इस सभी साइड 20 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि रोमस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्लियर। अब चलिए देखें यहां से, जब ये हमारा 90 डिग्री का है, यहाँ पे नेम लाके हमने नेम दे दिया इसका O। हमको पहले हम निकालते हैं, पहले ये है हमारे पास एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया, बेस। ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसको निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ट्रायंगल नेम BOA, इन ट्रायंगल BOA साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि 90 डिग्री है। ये क्या बना हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है, OB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AB, क्लियर। अब यहां से देखेंगे साइन 30 की क्या वैल्यू हो गई, 1/2। OB हमको फाइंड करना है, AB ऑलरेडी गिवन है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2OB इक्वल टू 20। OB की वैल्यू आ गई, OB की वैल्यू आ गई 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये तो हमारी OB की वैल्यू आ गई, और पूरा डायगोनल जब BD हम निकालेंगे तब BD इक्वल टू 2OB। अब 2 इंटू OB क्या हमारे पास है, 10, 2 10 क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। एक डायगोनल की हमारी लेंथ आ गई, कौन से डायगोनल की, इसकी, BD की। अब हम निकालते हैं इसी तरह से इधर, क्लियर। तो अब हम इसके निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल BAO में, अब यहां से देखिए हमको ये चाहिए, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसमें आएगा, कास में। तो कास 30 डिग्री, बेस क्या हमारे पास है, OA, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB, कास 30 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2। OA हमको फाइंड करना है, AB गिवन है 20, तो यहां से वैल्यू आ गई हमारी 2 इंटू OA इक्वल टू 20√3। OA की वैल्यू आ गई, OA इक्वल टू 20√3 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल कर दिया, क्या हो गया, 10√3। अब हमारी जब OA की वैल्यू आ गई, तो AC क्या होगा, इसी का ठीक डबल, क्योंकि डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट मींस दो बराबर हिस्सों में बांटना। बाइसेक्ट मींस क्या होता है, किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो जब OA जितना हमारा है उतना ही OC होगा, तो OA की वैल्यू आ गई। तो अब हम लिखेंगे AC इक्वल टू 2OA
2 इंटू ए, तो यहां से आ गया 2 इंटू 10√3 इक्वल टू 20√3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, हम आपको बता देते हैं, सब ध्यान देंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आते हैं। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं, इसलिए बराबर केयर करके पढ़ना है। और मैथमेटिक्स में वही बच्चा अच्छा कर सकता है जो कंसेप्ट क्लियर करके पढ़े एकदम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 2 sin 3x, 2 sin 3x इक्वल टू √3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये sin 3x, 3x यहां पर क्या है एंगल, 2 क्या है मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई को हटाए यहां से, तो ये हमारा हो गया sin 3x इक्वल टू √3/2। क्लियर? यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये साइन है, तो साइन में इसको चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू 60 डिग्री की, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू है 60 डिग्री की। तब हम क्या लिखेंगे इसे, sin 3x इक्वल टू sin 60 डिग्री। अब यहां से देखेंगे साइन साइन कैंसिल, 3x इक्वल टू 60 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। अब ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 20 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री। अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देख लीजिए, ये लिखा है 2 sin x/2 इक्वल टू 1। तो यहां पर x/2 क्या है एंगल है, मल्टीप्लाई में क्या है 2, मल्टीप्लाई को पहले हटाइए, तो ये हो गया sin x/2 इक्वल टू 1/2। अब यहां से x/2 की वैल्यू आ गई, यहां से अब हमारे पास देखिए, अब हम इसे लिख सकते हैं sin x/2, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की। क्लियर? यहां पे हम लिखेंगे sin 30 डिग्री, क्या लिखेंगे sin 30 डिग्री। अब साइन साइन कैंसिल, तो x/2 इक्वल टू हो गया हमारे पास 30 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 2 इंटू 30 डिग्री मीन्स x इक्वल टू 60 डिग्री। ये दो पार्ट हमने बताया। थर्ड पार्ट अब आप देख लें, यहां पे थर्ड पार्ट में क्या है √3 sin x इक्वल टू cos x। अब हम क्या करें, cos x को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इधर कोई भी नंबर नहीं है, या तो आप एक काम करिए cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई cos थीटा, cos थीटा से कर दीजिए √3 sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू x है, थीटा नहीं x है, sin x अपॉन cos x, ये हो गया cos x अपॉन cos x। क्लियर? अब आप ध्यान से देखें, तो ये तो हो गया √3 sin अपॉन cos tan x, cos x कैंसिल 1, तो tan x की वैल्यू आ गई, tan x इक्वल टू 1/√3। अब tan में हम देखेंगे कि 1/√3 किसकी वैल्यू है, तब हम क्या करेंगे tan x इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan tan कैंसिल, x इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? अब लास्ट इसका जो पार्ट है उसे देखिए। अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। अब चलिए देखिए यहां से √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2।
क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में आइए, √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लीकेशन 1, √2 में √2 का 2। अब ये हो गया हमारे पास √3 tan 2x 1/2 1/2 क्या हो गया 1, तो tan 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3। अब हम देखेंगे इसे कि ये क्या है हमारे पास, तो ये हो गया tan 2x इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, 2x इक्वल टू 30 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 30/2 कैंसिल आउट, दिस इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये हमने चारों पार्ट वैल्यू वाले सिखा दिए आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है हमारे पास वेरीफाई करना, उसे हम बता देते हैं, फिर नेक्स्ट आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए ये वेरीफाई करने का क्वेश्चन, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा है cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। वेरीफाई मींस क्या होता है, सत्यापित करना। आपको दिखाना है कि ये दोनों की वैल्यू रखें तो आपस में कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास है tan 2 थीटा। अब हम लिखेंगे पुट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तब हमारा क्या बन गया, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये हो गया tan 2 इंटू 30 डिग्री मीन्स tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, √3। अब हम राइट हैंड साइड में आ जाए, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा। अब देखिए राइट हैंड साइड में आ जाए, राइट हैंड साइड 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। फिर यही वैल्यू रखेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये हो गया 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्लियर। अब हम सिंप्लीफाई करें इनको, ध्यान देंगे आप, तो क्या हो गया, एक दिस 2 tan 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर लगा तो हमने क्या लगा दिया स्क्वायर। अब हम सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। अब हम एलसीएम लेके इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 2/3, क्लियर। अब जरा हम ध्यान से देखते हैं, तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 3 4 टर्म्स है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, दिस इक्वल टू 3/√3। तो सर एक चैप्टर है क्लास 9 में आपको पढ़ाएगा, नीचे कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, तो क्या कर देंगे रेशनलाइज। नेक्स्ट स्टेप में 3/√3 हमने √3 से रेशनलाइज कर दिया, क्लियर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है आपका, ये तो हो गया हमारा 3√3 और √3 में √3 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल, दिस इक्वल टू √3। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू √3 और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू √3, तब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence it is
वेरीफाइड। अब देखिए सेकंड पार्ट था cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अभी आपको बताया क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, क्या है cos 3 थीटा। क्लियर। अब थीटा की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 30 डिग्री। यहां लिख देंगे पुट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर। अब रखें इसमें वैल्यू, तब हो जाएगा हमारा cos 3 इंटू 30 डिग्री मीन्स cos 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम होती है, कितनी होती है, 0। cos 90 की क्या वैल्यू होती है, 0। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब थीटा की जगह हमको 30 रखना है, रख दीजिए थीटा की जगह 30। तो ये हो गया 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में अब cos 30 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2। तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहां पे, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया 4 cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2 क्यूब माइनस 3 cos 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब देखिए क्यूब है, क्यूब मीन्स इसका क्या हो गया, यहां साइड में देख लीजिए √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। √3 में √3 का मल्टीप्लीकेशन 3 और ये बच गया √3। 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर। तो अब इसकी वैल्यू हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये हो गया 4 3√3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2। 4 से 8 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8। तो क्या हो गया 3√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नंबर प्लस एक माइनस सेम नंबर है, कैंसिल दिस इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 0 आ गई और राइट हैंड साइड भी 0 आ गई। तब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो अब आज 10th का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जिसमें आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम हो, वीडियो 2-3 बार देखें। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, उसको हम फिर आपको रिवाइज कर देंगे। कोई प्रॉब्लम होगी, डाउट होगी, उसको देखा जाएगा। क्लियर। तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट डाला करिए कि आपको समझ में आ रहा है, या और स्लो पढ़ाएं या और स्टेप को डिटेल में बताएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सीखना चाहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालिए, सर हमको ये चीज नहीं आती, हमको बिल्कुल बेसिक से चलिए, एलसीएम नहीं आता, रूट के सिस्टम में मल्टीप्लाई कैसे करते वो नहीं आता, रूट का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता, उसे भी बताया जाएगा आपको। बिल्कुल आपको बेसिक लेकर चलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग वीडियो देखिए और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कम से कम 2 दिन वेट करेंगे। 2 दिन बाद आपको नेक्स्ट वीडियो क्लास 10 का मिल जाएगा और हर 2 दिन में एक वीडियो 10 का मिलेगा। क्लियर। दैट्स ऑल।